सरकार द्वारा तमाम विभागों के लिए कई सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, कई सारी चीजों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन न जाने क्यों शिक्षा विभाग के लिए सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। और खास करके उन शिक्षकों के लिए जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ विद्यालय जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके भविष्य को संवारने का काम करते हैं। और ये शिक्षा मित्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा कर दिया जाए। इनका मानदेय बहुत कम है और इससे इन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है और सरकार न जाने क्यों इनकी बात को नहीं सुन रही, बस आश्वासन पर आश्वासन देती चली जा रही है। इन शिक्षा मित्रों ने धरना प्रदर्शन भी किया, इन शिक्षकों ने शासन प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात भी की, सरकार के नुमाइंदों से भी मुलाकात की, तमाम विधायकों से मुलाकात की और उनके द्वारा अपनी बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचाया, लेकिन फिर भी इनके समस्याओं का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार ये शिक्षा मित्र शासन प्रशासन से मुलाकात करें, जहां भी हो सकता है वहां पे इनके अधिकारियों से मिलते हैं, इनके विधायकों से मिलते हैं और सबके द्वारा बस यही कह दिया जाता है कि आने वाले वक्त में शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन समस्याओं का हल कब होगा ये किसी को भी नहीं पता। एक दौर आता है 5 सितंबर का, जिस दिन सब लोग शिक्षक दिवस मना रहे थे। उस दिन ये शिक्षा मित्र राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की संख्या में मौजूद थे और अपनी आवाज को, अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रख रहे थे, जिसके बाद सरकार ने ये आश्वासन दे दिया कि सभी शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दें, या यूं कहे कि धरना प्रदर्शन को खत्म कर दें और अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन स्थगित होता है, सरकार के आश्वासन पर शिक्षा मित्र मान जाते हैं, लेकिन फिर भी इतना वक्त बीत चुका है, अभी तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हुआ। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ एक बार इन शिक्षा मित्रों के संगठन को बुलाते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि उपचुनाव है और उपचुनाव में व्यस्तता के कारण शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं होगा। आने वाले वक्त में उनकी समस्याओं का हल जरूर होगा, एक बार उपचुनाव खत्म हो जाने दीजिए। जिसके बाद उपचुनाव खत्म होते हैं, उपचुनाव के परिणाम आते हैं और भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी जीत भी हासिल करती, लेकिन फिर भी इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं किया जाता है। जिसके बाद जनवरी में यानी कि 2025 नए साल में इन शिक्षा मित्रों की एक समस्या का हल होता हुआ नजर आता है, जिसमें इनके मूल विद्यालय वापसी या यूं कहें कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए शासनादेश जारी होता है। और उस वक्त पर शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियों का माहौल होता है। उन्हें एक उम्मीद जगती कि मानो अब नियमितीकरण, समायोजन और मानदेय वृद्धि जैसी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद से लगातार शिक्षा मित्र इन सारी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से मुलाकात कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और हर बार इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, ना कि इनकी समस्याओं को हल किया जा रहा है, ना कि इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जा रही है। अब शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि अब बहुत लंबा वक्त हो चुका है, बहुत सारी समस्याओं का सामना भी कर लिया, अब सरकार को इनके मानदेय में वृद्धि कर देनी चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, बस हर बार आश्वासन दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन समस्याओं का हल होता नहीं है। अब कुछ शिक्षा मित्रों का इसमें यह भी कहना है कि ये सारी समस्याएं 2027 के विधानसभा चुनाव तक जाएंगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसे एक चुनावी जुमला भी बनाया जाएगा। आखिर कब तक इंतजार करेंगे ये शिक्षा मित्र, आखिर कब तक शिक्षा मित्र ऐसे ही अपनी आवाज को उठाते रहेंगे, तब जाके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी समस्याओं का हल करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।